यूके में पार्किंग मशीनों पर जाली बारकोड के जरिए बड़ा फाइनेंशियल स्कैम सामने आया है। कई जगहों से हजारों पाउंड्स लूट लिए गए। याद रहे कि यूके में क्यूआर कोड फिशिंग यानी क्विशिंग के मामलात में तकरीबन 700% का खौफनाक इजाफा देखने में आया है। स्कैमर्स असली पार्किंग मशीन्स पर फेक क्यूआर कोड स्टिकर चिपका रहे हैं। ड्राइवर जब इन्हें स्कैन करते हैं तो उन्हें फेक वेबसाइट या ऐप पर ले जाया जाता है। वहां उनसे कार्ड डिटेल्स ली जा सकती हैं और फिर अकाउंट से पैसे निकालने या मंथली चार्जेस लगाने की कोशिश की जाती है। यूके में कई जगहों पर फेक क्यूआर कोड सामने आ चुके हैं और कौंसिल भी इन स्टिकर्स को रिमूव कर रही है। लेकिन ये स्कैम काम कैसे करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको समझने के लिए एक असली वाकया देखते हैं। नॉर्थ वेल्स में एक 61 साल का शख्स पार्किंग के लिए गया। उसके पास पार्किंग फी देने के लिए चेंज नहीं था। पार्किंग मशीन पर एक क्यूआर कोड लगा हुआ था और उसे स्कैन करके पार्किंग ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया था। शख्स ने क्यूआर कोड स्कैन किया, लेकिन ऐप देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने सोचा कि वो अपने कार्ड डिटेल्स एक ऐसी ऐप में क्यों डाले जो उसने अभी डाउनलोड की है। इसलिए उसने ऐप डिलीट कर दी और दूसरी जगह जाकर पार्किंग कर ली। इस शख्स को लगा कि उसने वक्त पर एहतियात कर ली और अब मसला खत्म हो गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके फोन पर बैंक नोटिफिकेशन आई और अकाउंट से 1 पाउंड डिटेक्ट हो चुका था। अगले दिन एक और नोटिफिकेशन आई, लेकिन इस बार अमाउंट 60 पाउंड थी। इस शख्स ने फौरन बैंक को कांटेक्ट किया। बैंक ने बताया कि उसके अकाउंट पर 60 पाउंड की मंथली सब्सक्रिप्शन भी सेट कर दी गई थी। यानी शख्स ने पार्किंग के लिए सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन किया था, लेकिन उसका फाइनेंशियल नुकसान पार्किंग फीस से कई गुना ज्यादा हो सकता था। सबसे हैरत की बात यह थी कि जिस क्यूआर कोड को वो ऑफिशियल समझ रहा था वो ऑफिशियल था ही नहीं। लोकल कौंसिल ने बताया कि उनके पार्क्स में पार्किंग पेमेंट के लिए क्यूआर कोड यूज ही नहीं होते। कौंसिल ने पिछले 1 साल में 2 फेक क्यूआर कोड स्टिकर भी रिमूव किए थे। इस केस ने यह क्लियर कर दिया कि स्कैमर्स को पार्किंग मशीन हैक करने की भी जरूरत नहीं। एक फेक क्यूआर कोड स्टिकर ही ड्राइवर को गलत वेबसाइट तक ले जाने के लिए काफी था। लेकिन यह सिर्फ एक शख्स के साथ होने वाला वाकया नहीं था। यूके में क्यूआर कोड स्कैम के केसेस में बहुत तेजी से इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट फ्रॉड के मुताबिक एक पीरियड में क्यूआर कोड्स के जिक्र करने वाली रिपोर्ट की तादाद 341 थी, जो बढ़कर अब 2743 तक पहुंच गई। यानी क्यूआर कोड फ्रॉड से रिलेटेड रिपोर्ट में तकरीबन 700% का इजाफा हुआ। पार्किंग एरिया स्कैमर के लिए इसलिए भी अट्रैक्टिव है क्योंकि यहां लोग क्यूआर कोड को नेचुरली ऑफिशियल समझ लेते हैं। इस तरह के एक और सीरियस केस रेलवे स्टेशन के कार पार्क में सामने आया, जहां एक 71 साल की औरत ने फेक क्यूआर कोड स्कैन किया, जिसके बाद स्कैमर को उसकी पेमेंट इंफॉर्मेशन मिल गई और बात सिर्फ एक कार्ड पेमेंट तक नहीं रुकी। स्कैमर ने बैंक स्टाफ बनकर उससे कॉन्टैक्ट किया और मजीद इंफॉर्मेशन हासिल की। इस पूरे फ्रॉड में उसका फाइनेंशियल लॉस तकरीबन 13,000 पाउंड तक पहुंच गया। बाद में बैंक ने ज्यादातर पैसे रिफंड कर दिए। यानी एक छोटी सी पार्किंग पेमेंट से शुरू होने वाला स्कैम अगर वक्त पर नोटिस ना होता तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन सकता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस स्कैम से बचना कैसे है। सबसे पहले पार्किंग मशीन पर लगा हर क्यूआर कोड फौरन स्कैन ना करें। स्टिकर को गौर से देखें। अगर वो मशीन के ओरिजिनल डिजाइन का हिस्सा नहीं लग रहा, टेढ़ा लगा हुआ है या किसी दूसरे स्टिकर के ऊपर चिपका हुआ नजर आ रहा है तो उसे स्कैन ना करें। दूसरी बात, अगर पार्किंग ऐप डाउनलोड करनी हो तो क्यूआर कोड के बजाय फोन के ऑफिशियल ऐप स्टोर या गूगल स्टोर में जाकर पार्किंग कंपनी के नाम सर्च करें और वहां से ऐप डाउनलोड करें। तीसरी बात, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद अगर पेमेंट वेबसाइट खुल जाए तो सिर्फ लोगों को देखकर ट्रस्ट ना करें। वेबसाइट का एड्रेस चेक करें और देखें कि वो ऑफिशियल कंपनी का ही डोमेन है। चौथी बात, अगर वेबसाइट ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांग रही हो या पेमेंट का तरीका अजीब लग रहा हो तो पेमेंट रोक दें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने बैंक अकाउंट की नोटिफिकेशन को इग्नोर ना करें। अगर पार्किंग के बाद 1 पाउंड या 90p या कोई अननोन पेमेंट नज़र आए तो ये सोचकर इग्नोर ना करें कि अमाउंट छोटी है। छोटी पेमेंट भी स्कैम का सिग्नल हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में फौरन बैंक से कॉन्टैक्ट करें।
इस पूरे केस का सबसे बड़ा लेसन ये है कि क्यूआर कोड देखकर उसे ऑटोमेटिकली ऑफिशियल समझना गलत है। क्यूआर कोड खुद कोई स्कैम नहीं, ये एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी है। मसला तब होता है जब उसके पीछे फेक वेबसाइट, फेक ऐप या फ्रॉड पेमेंट सिस्टम हो। आपका इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं हूं जबाब यूके और आप देख रहे हैं एन डिजिटल यूके। अल्लाह हाफिज़।